हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BPEFX ट्रेडिंग। तो आज की वीडियो में हम नए टॉपिक पर लर्निंग करेंगे। तो चले हम स्क्रीन पे चलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम सेशन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और सेम वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आपके लिए एक लिक्विडिटी की वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं उस वीडियो को लेके वापस आपके पास आ चुका हूँ। तो ये वीडियो होने वाली है लिक्विडिटी पे। ये सेम जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी भी मेरे पास है, आपको बताने के लिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके पास कितना वैलिड है। इस वीडियो को जो आपने ऑलरेडी देख चुके हैं वो उसको इसके साथ अगर आप अलाइन करेंगे तो आपको जो रिजल्ट्स है, मैंने आपको ऑलरेडी उस वीडियो में बताए थे कि 90% मिलेंगे। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी 90% हो जाएगी, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कि लिक्विडिटी है क्या, लिक्विडिटी ग्रैब क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, अगर हम इस टॉपिक पे आके लिक्विडिटी क्या है, तो लिक्विडिटी एक्चुअली होती है कुछ टाइप की, जो मैं आपको टाइप बता देता हूँ। कुछ लिक्विडिटी होती है स्मार्ट मनी की, कुछ लिक्विडिटी होती है बैंक्स की, कुछ होती है जो बैंक्स ट्रैप करते हैं रिटेलर के लिए। ठीक है, स्मार्ट मनी बैंक्स मिल के एक लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करते हैं। ये नहीं है कि दोनों सेम टाइम पे एक्टिव होते हैं, कभी हो भी सकते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी और बैंक्स ये लिक्विडिटी जनरेट करते हैं अपने रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। जी तो फ्रेंड्स, हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो है कैसे काम करती है। लेट्स सपोज हम यहीं से एग्जांपल लेते हैं कि हम अगर यहाँ पे होते तो हम कैसे इस चीज को ट्रेड करते। ठीक है, अब उसको ट्रेड करने के लिए हम देखेंगे कि ये एक कुछ काइंड ऑफ हाई है। ठीक है, मार्केट आई गिर रही है। ठीक है, हायर हाई हायर लो बनाती। अब मोस्टली जो ट्रेडर है उनका क्या माइंडसेट होता है कि जो एक हाई बना है वहां से सेल करें। ऑलमोस्ट वो ये सोचते हैं कि वो इस पॉइंट से सेल करेंगे क्योंकि ये एक हाई है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है। तो वो क्या करेंगे, मिस्टेक यहाँ पे आएंगे, सेल करेंगे, लेकिन जो स्मार्ट मनी है या बैंक्स है उसको बाय में ले जाएंगे। वो सोचेंगे कि अच्छा चलो वहां से बाय नहीं हुई तो यहाँ से तो बाय होगी, लेकिन वो अगेन इसको और पंप करते हैं। यहाँ पे फिर एक लिक्विडिटी होती है इसकी। ये लिक्विडिटी हमको फाइंड करनी होती है। ये इस स्ट्रक्चर की इंटरनल लिक्विडिटी है जो ये है। ठीक है, क्योंकि ये डबल टॉप बना था। आप देखिए, ये नेकलाइन टूटी और अगेन नेकलाइन की जो लिक्विडिटी है वो अभी पेंडिंग थी। क्यों पेंडिंग थी? कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप होने के बाद इसको टेस्ट नहीं इसने किया। अगर ये इसको टेस्ट कर लेती तो ये लिक्विडिटी यहाँ जनरेट नहीं होती। ठीक है, ये लिक्विडिटी यहाँ जनरेट हुई जब मार्केट आई, और वहां हमारे सेशन भी ब्रेक हो रहे थे, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा। अगर आपने नहीं मेरी पिछली वीडियो देखी तो आप जाके उसको मेरे यूट्यूब चैनल पे फौरन देख लें, ताकि आपको आज की वीडियो की जो आसानी से समझ आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसमें किसी भी तरह की। इसमें क्या किया, ये जो है लिक्विडिटी थी, यहाँ सेशन बने, यहाँ से हमने शॉर्ट मारा। ये रीजन था हमारा इस जगह से शॉर्ट करने का। अब क्या हुआ, मार्केट आ रही आ रही आ रही, अब लोगों ने अगेन जो क्या किया होगा, इस पॉइंट से, ये जो एक पॉइंट बना था यहाँ से बाय करने की ट्राई की होगी। उनको अगेन प्रॉब्लम हुई होगी। क्यों? उनके माइंड में है कि जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के बाद जब वापस आए तो वहां से बाय करो। उनको फिर लॉस हुआ होगा। अब उनके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचती है, अच्छा चलो बैंक्स यहाँ तक ले आए, लॉस हो गया, अब हम यहाँ से बाय कर लेते हैं। ये उनकी अगेन मिस्टेक होती है। मिस्टेक क्या होती है कि वो यहाँ से बाय करते हैं, बैंक्स और नीचे ले जाते हैं। अब इतना बड़ा एसएल तो कोई देगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसकी विक के नीचे होता है, यहाँ होता है, यहाँ पे कोई एसएल नहीं रखेगा। ठीक है, उनको पता होता है कि जो रिटेलर है उसकी कितनी कैपेसिटी। जो स्मार्ट मनी है वो रिटेलर को ट्रैप करता है, क्योंकि उसको पता है ये छोटे अकाउंट के साथ बड़ी उम्मीद रखते हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं।
अपने के पास अकाउंट होता है $100 का, $200 का, $1000 का, और ये ख्वाब देखते हैं लाखों डालने। इसलिए उनको पता है कि इनका एसएल कितना होगा। ओके, उनको पता है, जो रिटेलर है वो अपनी पोजीशन साइज कंट्रोल नहीं करते, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए कि आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके रिलेटेड भी मैं बना दूंगा। अब होता क्या है कि जब ये एक काइंड ऑफ डबल बॉटम बना है, अब मार्केट ने क्या किया, जब डबल बॉटम बना, ये एक पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न के ऊपर भी मेरी एक वीडियो आने वाली है। तो ये जब डबल बॉटम बना, डबल बॉटम बनने के बाद इसने इसको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद जब इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके जब ये डबल बॉटम का नेक लाइन को इसने टेस्ट किया, ये हमारा एक लेवल था जिससे हमने शॉर्ट करना था, और रिजल्ट जो है वो आपके सामने, ठीक है। इस तरह से हम जो है लिक्विडिटी को ऐड करके, अगर हमको पता हो कि कौन से पेंडिंग लेवल है, ये देखिए जैसे मैंने ये लगाया हुआ था, मार्केट गई, ये एक लेवल था, मैंने कल लिक्विडिटी वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक लेवल है जहां तक हम रोक सकते हैं, अपना टीपी ले सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट आई टीपी को किया, और क्रॉस करने के बाद उसी को टेस्ट क्यों किया, कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि आई, उसका टीपी लिया, नीचे क्रॉस की, इसकी लिक्विडिटी ली, इसकी ली, वापस आई, उसी को टैप किया, यहाँ पे टैप करने के बाद लंबी विक बना दी, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से ये स्ट्रेटजी काम करती है। ये होगी जो मैंने आपको बताया, पैटर्न्स और जो स्ट्रक्चर की इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है जो स्ट्रक्चर के बाहर होती है। ये तो थी स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि ये स्ट्रक्चर के अंदर है, ये स्ट्रक्चर के अंदर है, ये स्ट्रक्चर के अंदर लिक्विडिटी है, ये वाली। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये होती है जो बाहर होती है, जिसके ऊपर कोई भी और लिक्विडिटी नहीं होती, कोई भी क्लीन रेंज होती है, इधर भी कुछ नहीं होता। ये जो है ना, ये होती है हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसको स्मार्ट मनी कैसे देखते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद अगर हम इस पॉइंट पे कुछ लाइन लगाएंगे, लाइन लगाने के बाद जब हम देखेंगे तो एग्जैक्ट आप देख सकते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी है, उसमें हमको प्रॉफिट थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है उसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। और आप देख भी सकते हैं, मार्केट आई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, लेने के बाद एक अच्छी सी वीक बनाई, कंफर्मेशन दी। आप क्या कर सकते थे, छोटे टाइम फ्रेम में M5 में जाके, जैसे ही हमको ये पेरिश क्लोजिंग मिली, तो पेरिश क्लोजिंग पे आप कुछ, ये M5 ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज हुई होगी। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे अगेन वापस पीछे आना पड़ेगा। आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका एसएल होता, और भाई साहब ये आपका टीपी होता 1:2, जो हम पिछली वीडियो में कर रहे थे। इसका 1:3 भी रख सकते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ज्यादा काम आती है, ठीक है। ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी की एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, जो हमें यहाँ पे देखने के लिए ऑलमोस्ट मिल रही है, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के लिए हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी की एक और एग्जांपल। आप यहाँ पे आएंगे, उसी पॉइंट के नीचे ये आप देखें, ये एक पॉइंट है। अगर हम इसको ट्रैक करते हैं तो देख लेते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी इसने ली है या क्या किया है। जी तो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल आपके बिल्कुल सामने है। मार्केट ने हल्की सी उसकी लिक्विडिटी ली है और बाय। अब इस दो स्ट्रेटजी को जब आप अलाइन करेंगे विद दिस सेशन, सेशन के साथ अगर आप लिक्विडिटी को अलाइन करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट्स हैं। आप कुछ M5 मान लें यहाँ से हुई होगी क्लोज, ठीक है। आप यहाँ से बाय करेंगे,
अगर लेट्स सपोज आप M15 की भी कंफर्मेशन लेते हैं तो यहाँ से करते हैं तो 1:3 हमें चाहिए और वो डन। कुछ ही कैंडलों ने हमें 1:3 दे दिया और मार्केट आप देख सकते हैं कहाँ पे जाके खड़ी है। ये 2 एग्जांपल थी मेरे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी की, 2 एग्जांपल मैंने दिए आपको इंटरनल लिक्विडिटी की। ये जो है हम लिक्विडिटी को सेशन के साथ जब हम अलाइन करेंगे तो हमें जो रिजल्ट्स हैं 90% मिलेंगे। अभी तक मैंने जो आपको सेशन बताया उसमें भी कोई एसएल नहीं, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी बताई उसमें भी कोई एसएल नहीं, जो इंटरनल लिक्विडिटी बताई उसमें भी कोई एसएल नहीं। इससे अच्छी एक्यूरेसी आई डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई भी हो सकती है या कोई एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, अब हम इसमें अगर मजीद एडिशनल चीज़ों को ऐड करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं कुछ जोन जो मैंने मार्क किए, उन जोन में अगर हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना चाहे, जैसे कि वहां अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, इम्बैलेंस हो या लिक्विडिटी जोन जो है उसकी लिक्विडिटी जनरेट हुई हो काफी सारी, तो वो हम देख लेते हैं हमारे पास कैसे आ सकते। जैसे कि आप ये देखें, ये एक पॉइंट था हमारे पास, इस पॉइंट के पास एक काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, अगर हम इसको इस तरह ट्रैक करेंगे तो हम देख पाएंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडिटी। ठीक है, और ये अब जूम करने के लिए अगर हम इधर आएंगे तो हम देख सकते हैं एग्जैक्ट मार्केट आती है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग करती है और वापस जब एक कैंडल ग्रीन वाली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज करती है, वहीं से हम जो है अपनी एंट्री करेंगे प्लेस और रिजल्ट्स आपके सामने। आप इस तरह जोन के पास अपने ऑर्डर ब्लॉक भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हम इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है जी, बिल्कुल ये हमारे पास एक काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। जब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट टैप करे तो हम ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पे इसको ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये एडवांस लिक्विडिटी की एक स्ट्रेटजी है कि आप इसको ऑर्डर ब्लॉक के साथ अलाइन कर सकते हैं। मार्केट आई, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, लिक्विडिटी ली और अंदर क्लोजिंग दी। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दी, आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। ये कुछ काइंड ऑफ इसकी एग्जांपल थी ऑर्डर ब्लॉक के साथ इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इसको आप स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करें। अलाइन करने के बाद आपको जो भी एक्यूरेसी मिलेगी वो आपने मुझे कमेंट्स वगैरह में बताना है। आपको बहुत इसके बारे में जो है मजीद जो है कमेंट्स में मैं गाइड कर दूंगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी आपकी क्यूरीज है, और नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो टॉपिक जो एक एडवांस में आता है, तो वो हम नेक्स्ट देख लेंगे हमारे पास कौन सी ऑप्शन है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हो गया, हम इससे भी एडवांस स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। ये 2 स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको बताई है, कि आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल को एडवांस कर देंगे, प्रो कर देंगे। इसको आपने मस्ट यूज करना है और कमेंट्स करने हैं। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो 50 लाइक है। अगर 50 लाइक इस वीडियो पे आएंगे तो नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके लिए बना दूंगा। अगर नहीं आएंगे तब तक वीडियो पॉज रहेगी, दूसरी वीडियोस आएंगे लेकिन स्ट्रेटजी की वीडियोस नहीं आएगी। थैंक यू।